हेलो एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू a number विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एसोसिएट करती है एक नंबर को, विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then its determinant of A is written as। कि डिटर्मिनेंट ए को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक तरीका है हमारे पास कि हम ऐसे डाल के ऐसे इसको बार में बंद करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की, अगर हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स दे दी हमें किसी ने कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिखाओ। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट ही एक है तो वही उसका क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट। अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द एक्सप्रेशन। अगर हमें 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11 इंटू A22 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 माइनस A21 A12 ये इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कि अगर हमें ऐसे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको A11 को A22 से मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन डाल के ये लिख देंगे कि A11 A22 माइनस A21 एंड A12। अब ऑर्डर 3 की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो A11 है हम एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को। अब इसमें हम फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करते हैं, तो A11 इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये होती है ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे होता है। अब A11 निकालना है तो -1 की पावर 1 प्लस जे हो जाएगा यहाँ पर। तो A11 के लिए क्या करेंगे? -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 इंटू फर्स्ट तो हमें कॉलम छोड़ना है और फर्स्ट ही रो छोड़ना है, तो जो ये बचती है ना मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट A22 A23 एंड A32 A33। अब इसके बाद प्लस माइनस, अब A12 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं? दिस एंड दिस। तो A12 ऐसे एज इट इज लिखे -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू जो ये है ना, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जो ये मैट्रिक्स बचती है ना, इसका डिटर्मिनेंट A21 एंड A23 A31 और A33 का डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है ऐसे। उसके बाद प्लस, अब क्या करेंगे हम? अब हमें ये जो एलिमेंट है ना A13, तो A13 को लिख के जैसे लिखा हुआ है -1 की पावर 1 प्लस 3, तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा A13 इंटू। अब क्या करना है? ये वाला रो छोड़ना है जिसके अंदर प्रेजेंट है A13, और जिसके अंदर ये कॉलम छोड़ना है जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो मैट्रिक्स बचेंगी ना, इसका डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। जैसे -1 की पावर क्या थी मेरे पास? A11 इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ A2 टू A23 A3 टू A33 माइनस, अब -1 की पावर 1 + 2 है तो ऐसे माइनस मिल जाएगा, तो -A12 इंटू A21 A23 A31 A33 प्लस, अब -1 की पावर 1 + 3 है तो यहाँ से तो 1 मिलेगा, तो A13 इंटू दिस। अब 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना आता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और माइनस का साइन डाल के प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसका हम निकाल लेंगे इजिली डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A22 एंड A33 माइनस A32 A23। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें A11 A22 A33 माइनस A32 A23। ऐसे यहाँ नेगेटिव का साइन डाल के ये जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो ओपन करके ऐसे लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस, अब इस मैट्रिक्स का प्लस A13 लिख के ए इसका डिटर्मिनेंट निकलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 × 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम्स को चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है ना वो होती है A ट्रांसपोज। तो ये यहाँ पे बताना चाहता है कि चाहे तो हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लें और चाहे A का निकाल लें, दोनों क्या आते हैं सेम। फॉर एग्जाम्पल A = 2 1 1 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 × 3 -1, तो यहाँ से 5 आ गया। अब A ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ऐसे, तो ये 2 1 1 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 × 3 -1। ठीक है, तो यहाँ से ही 5 आया। तो इससे हमें ये पता लगा कि चाहे तो हम डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का निकालें और चाहे उसके ट्रांसपोज का निकालें, दोनों क्या आते हैं हमेशा सेम। अब उसके बाद है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कि अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रोज या फिर 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है 0। कि अगर 2 रोज इक्वल हैं या फिर 2 कॉलम्स इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कि अगर हमारे पास सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस है ना A एंड B, देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB = डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इन जनरल A + B इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A + डिटर्मिनेंट ऑफ B, कि हम ये सोचते हैं कि ये ऐसे भी ओपन हो जाती होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A + B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A + डिटर्मिनेंट ऑफ B, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लिया 1 0 0 -1, ठीक है, और ऐसे ही एडिशन में डाल दी मैंने 1 -1 इधर डाल दिया 0 0 1, सॉरी यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। आगे है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमने ये सीख लिया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ A + B इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A + डिटर्मिनेंट ऑफ B। आगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और किस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का मेरा डिटर्मिनेंट = 0 आ जाता है तो वो होती है मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स होती है मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर A = मेरे को A दे दिया किसी ने कि 2 1 0 0, अब यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर एक रो या फिर एक कॉलम है ना अगर वो 0 होता है तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, क्योंकि उसको हम उसी रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0। उसके बाद है हमारे पास अगर A = 2 1 1 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 इन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, नॉन सिंगुलर। अब इसके बाद पढ़ते हैं माइनर क्या होता है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कि अगर ए कोई ए आई जे स्केयर मैट्रिक्स दे दी ऑर्डर एन की, देन द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 obtained बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, कि अगर हमें एम आई जे फाइंड आउट करना है ना तो ith रो को रिमूव करेंगे और jth कॉलम को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी ना उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो हमारा माइनर होता है। जैसे अभी यहाँ पे हमें A11 का निकालना है, तो इस तो रो को छोड़ देंगे और नहीं सॉरी इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, और जो ये मैट्रिक्स बच रही है ना अपने पास अब ये A22 A33 और A23 A32, तो इसका जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास क्या होगा, फिर वो M11 होगा मेरे पास। M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A22 A23 एंड A32 एंड A33, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें निकालना है M12 तो क्या करेंगे, फिर इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, और जो ये मैट्रिक्स बचेगी A21 एंड A23 एंड A31 A33, तो वो मेरी वैल्यू आएगी M12 की। उसके बाद M13 कैसे निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ गई। अब M13 के लिए क्या करेंगे हम, जो ये रो है ना इसको छोड़ के और इस कॉलम को छोड़ के जो ये मैट्रिक्स बची है ना इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट ये है इसके, तो A21 A32 माइनस A31 एंड A22, तो M13 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, cofactor let A is equal to Aij be a square matrix of order and then the cofactor Cij of Aij in A is equal to minus 1 की पावर I plus j times the determinant of सब matrix of order n minus 1। तो माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं ना तो जिस एलिमेंट का भी निकालने लग रहे हैं ना उसकी पावर, जैसे माइनस 1 की पावर I प्लस जे, तो जैसे Cij निकाल रहे थे तो माइनस जो ये है ना -1 की पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे, माइनर निकालना हमने पहले सीख लिया। अब अगर कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर I प्लस जे, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे को C12 चाहिए तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो M12 माइनर जैसे ऊपर निकाला था वैसे निकाल लेंगे, और -1 की पावर 1 + 2 क्या देगा हमें, -1 देगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास कि अगर I प्लस जे इवन होया तो Cij की वैल्यू माइनर के इक्वल हो जाएगी Mij के, लेकिन अगर I प्लस जे ओड हुआ तो जो Cij है ना उसकी वैल्यू -Mij हो जाएगी। अब उसके बाद है एडजॉइंट। लेट A is equal to Aij n cross n be a square matrix of order n and Aij is a corresponding cofactor of Aij in determinant of A, then the matrix B is equal to adjoint of, ये हमारे पास क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं एलिमेंट्स के, जो कि एलिमेंट है A11 का कोफैक्टर है A11, A12 का है A12। तो जो मैट्रिक्स मिलती है ना हमें Aij कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है ना वो मैट्रिक्स होती है हमारी एडजॉइंट ऑफ A। A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, की अगर A हमें कोई स्केयर मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर n की, Aij बी ए कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑफ स्मॉल Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ A, कि हमने क्या किया इसमें से कोफैक्टर निकालने शुरू किए और उसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाई। तो जो मैट्रिक्स बनाई अगर उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है ना वो होती है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। इस हम हमेशा यहाँ पे ना जो एडजॉइंट का जो ये लेना होता है ना हमें ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, तो ये ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज लेते टाइम क्या करते हैं हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में चेंज, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज
properties of adjoint. If A is any square matrix, then A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A in. कि अगर A कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये रिजल्ट होल्ड होता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A in, वेयर in इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A in के इक्वल. सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1. तो वो हमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करो, वो इस हिसाब से लिख के देगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करो. लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1. अगर n यहाँ पे 5 है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, 5 की पावर स्क्वायर 25. ठीक है. अब इसके बाद जो एडजॉइंट है ना, जैसे ट्रांसपोज है ना रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स इन जनरल. अब जैसे डिटर्मिनेंट में होता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इन जनरल इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ऐसे ही यहाँ भी होल्ड होता है यही चीज कि एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी. इसके बाद है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनवर्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है ना, तभी हम उस मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स. अदरवाइज हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि हमारे पास सिंगुलर है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अब डेफिनेशन पर लेते हैं. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b सच दैट कि उसकी ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो ए मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं हम, इन्वर्टिबल, और बी मैट्रिक्स क्या होती है उसका इनवर्स. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज, जैसे हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद एडजॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, और अब हम इनवर्स पढ़ रहे हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है. सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना तो वो यूनिक होगा हमेशा. ये नहीं बोल सकते कि ये इनवर्स हो गया ये मैट्रिक्स का और एक ही हो गया, सेम आएगा वो हमेशा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, if A is a square matrix A is invertible if and only if A is a non singular. वही कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर वो सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो उसके इनवर्स की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, A इनवर्स इज इक्वल टू, 2 मिनट, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टीज का हम आगे यूज करेंगे जब हम 2020 का एग्जाम सोल्व करेंगे जो कि स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन था. तो इसकी वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये वैल्यू है ना हमें याद रखनी है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे यूज होगी क्वेश्चन करने में. ठीक है. Thank you for watching.